तक जीपीसीबी और सीपीसीबी की कितनी संयुक्त जांच रिपोर्ट बनी और उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे? धन्यवाद सर। मैं माननीय सदस्य श्री उमेश भाई पटेल जी का, सर मैं वाकई उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन है और ये उस विषय पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ सर कि उन्होंने जो दामन दीव और दादरा नगर हवेली के पर्यावरण की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार ये बात भी उठाई है, प्रश्न भी उठाए हैं, 377 में भी रखा है और मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी उन्होंने अपना एक कंसर्न जाहिर किया सर। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारी सरकार के प्रयास है कि देश के जो पर्यावरण में निरंतर हमारे सुधार किए जाए। सर जिस तरह से हमारे देश की इकॉनमी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है वो भी हमारी नदियों में आता है सर और ग्राउंड वाटर में भी आता है। तो एक विषय है, कंसर्न है जिसको हम लोग भी पूरी मेहनत के साथ उसको हर स्तर पर एड्रेस भी कर रहे हैं सर। जहाँ तक माननीय सदस्य जी ने पूछा कि इसमें ठोस कार्रवाई क्या हुई है सर मैं माननीय सदस्य जी को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि सर ये उनके लेटर्स, उनके प्रयासों के बाद हमारे यहाँ जो ये दमन गंगा और कोलक नदी है जो आपका कंसर्न है, उसके हमारे ये स्टेट एक्शन प्लान भी बने हैं सर और उसकी मॉनिटरिंग भी हमारी रिवर मॉनिटरिंग कमेटी बराबर लगातार कर रही है सर। उसका रिजल्ट ये है कि जो हमारे दमन गंगा रिवर में जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कैटेगरी 1 का था और उसके साथ साथ जो ये कोलक नदी में जो हमारा कैटेगरी 4 का था, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें लगातार वो पानी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है सर। उस पर जो एक्शन लिए गए, जो माननीय सदस्य जी ने पर्टिकुलरली पूछा है सर, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर 1890 इंस्पेक्शन किए सर 1 जनवरी 25 से 24 फरवरी 26 तक सर ये वापी एरिया में किए और इन इंस्पेक्शंस का रिजल्ट ये रहा कि बोर्ड ने 196 शो कॉज नोटिस इशू की है अलग अलग इंडस्ट्रीज को माइनर वायलेशन के लिए, 36 नोटिस डायरेक्शन दिए हैं मीडियम वायलेशन के लिए और 36 क्लोजर डायरेक्शन भी दिए हैं जहाँ इंडस्ट्रीज ने बहुत ग्रेव वायलेशन और बार किया था सर। इसी तरह गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लेवी किया सर। उसका अमाउंट है 1,81,13,000 रुपये। ये 33 यूनिट जो वापी पे थे उन पे लेवी किया गया 1 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2026 तक और सर इस 1,81,13,000 में से 1,39,35,000 रुपये इन 28 यूनिट से रिकवर भी की गई हैं। बाकी कुछ यूनिट सर वो कोर्ट में चली गई हैं तो अंडर ज्यूरिसडिक्शन हो गया मामला सर। इसी तरह दादरा नगर हवेली और दामन दीव के जो पीसीसी है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है सर, उन्होंने 196 इंस्पेक्शन किए 1 जनवरी 2025 से 21 मार्च 2026 तक और ये इंस्पेक्शन दामन और दादर नगर हवेली एरिया में हुए सर। इन इंस्पेक्शन के उस बल पर 35 शो कॉज नोटिस वहाँ इशू की गई हैं जो माइनर वायलेशन की हैं, 2 नोटिस इशू की गई हैं जो मीडियम वायलेशन की हैं और 24 क्लोजर डायरेक्शन भी वहाँ के इंडस्ट्री और यूनिट्स को इशू किए गए हैं सर। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंपनसेशन 28,36,750 रुपये का 19 यूनिट के ऊपर यहाँ पे इशू किया गया और वो पूरा का पूरा रिकवर भी हो गया सर। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर कि जहाँ तक वाटर क्वालिटी की बात है दामन गंगा का और ये कोलक रिवर का सर 2024 से आज तक अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और हालांकि अभी भी ये पोल्यूटेड कैटेगरी में है लेकिन इनका पोल्यूशन का कैटेगरी भी कम हो गया सर। सर जो नदियों की बात आप माननीय सदस्य कर रहे हैं सर, उस पर इतना एक्शन हो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया सर। उसके साथ साथ जो एनजीटी द्वारा जो आप पूछ रहे हैं सर, इस जो एक ओरिजिनल एप्लीकेशन हुई थी सर 95/2018 उसमें एनजीटी ने ऑर्डर पास किया था डैमेज असेसमेंट के लिए ऑन रिवर दमन गंगा, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री इन द वापी एरिया सर। उन्हीं इंडस्ट्रीज को क्लोजर नोटिस है और माइनर नोटिस और नोटिस दी गई है सर। उन्हीं इंडस्ट्रीज से पैसा भी लिया गया सर करोड़ों में। और उसके साथ साथ जो कमेटी ने एक कमेटी भी इंस्टीट्यूट की है सर जिसमें इट कंप्राइज ऑफ सीपीसीबी, जीपीसीबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईटी नगर, आईआईटी गांधीनगर एंड एनईईआरआई असेसमेंट के लिए सर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की और
इसके बाद ये जो डैमेज कंपनसेशन जो हुआ, ये जो रिकवर हुआ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया सर। अब सर अगर इसमें और फर्दर डिटेल अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं सर, तो लंबा डिटेल है, कहीं मैं आपको दे सकता हूँ। Okay. Tackling the issues of raising air pollution in Mumbai, Delhi NCR and Ganga basis areas. सर माननीय सदस्य जी का जो क्वेश्चन है सर, हालांकि वो डायरेक्टली इससे नहीं रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं अश्योर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने प्रयास हैं सब पे पूरी तरह हम लोग कार्यरत हैं। और इसी को लेकर सर ये एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश में, और उसके अंतर्गत हर स्टेट में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और यूनियन टेरिटरीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है। सर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन देता है, जिसके अंतर्गत आपके ये जितने भी हमारे प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और पीछे से उसी के अंतर्गत काम करते हैं। आपका एकदम मानना ये कहना सही है कि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब जो ओरिजिनल सवाल था माननीय सदस्य जी का, जो ये नदियों का सवाल था सर, वो नदियाँ एक स्टेट से शुरू होती हैं और दूसरे स्टेट में जाके, दामन में जाके फिर अरेबियन सी में गिरती हैं। तो जो पोल्यूशन होता है सारी जगह प्रभावित होता है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह के पोल्यूशन के लिए एक तो हम लोगों के पास पोल्यूशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारे यहाँ हर नदियों पे है, उसका मैं नंबर भी दे सकता हूँ, और वो कांस्टेंट उनकी मॉनिटरिंग होती है। और उनके डेटा के तहत जो मॉनिटरिंग स्टेशन जो डेटा देते हैं उस पर हम लोग CPCB भी इंस्पेक्शन करता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इंस्पेक्शन करता है और PCC भी इंस्पेक्शन करा करते हैं सर। और जैसे जहाँ पे अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो जो रिक्वायर्ड एक्शन है सर वो लिए जाते हैं।